राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। शाम का टाइम हो रहा है और शिवानी आ चुकी है घर पर। तो यहाँ बन रही थी चाय। मैंने चाय बनाई हुई है, झटपट से देने जा रही हूँ चाय। बच्चे तो सिर्फ श्याम के साथ में ही खेलने लग गए। और ठंड तो कम होने का नाम ले ही नहीं रही। एक दिन धूप निकल आती है, दूसरे दिन फिर ठंड हो जाती है। और शाम तो आते ही आते खेलने में लग गया तुरंत। उसे किसी से मतलब नहीं है, चुपचाप खेलने में लग गया गोलू लोगों के साथ में। यहाँ उठाना, वहाँ उठाना, सारा सामान यहाँ से वहाँ रखना, बस इसी में लगा हुआ था। और शिवानी काफ़ी दिन से बोल रही थी आने के लिए, लेकिन बीच में मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई। तो बोले दीदी आप ऐसे ही बोलती रहती हो बार बार, तो मैं आ रही हूँ, कुछ दिन रह लूँगी तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। क्योंकि अभी भी मेरे से काम होता नहीं है। मैं सही बताऊँ तो मतलब सुबह उठते ही ना तो हालत बहुत ख़राब रहती है। जितना जॉइंट्स पेन रहता है ना, तो मैं बता नहीं सकती। काफ़ी दिन से बोले थे, थोड़ा आज धूप सी निकली हुई थी तो बोले थी कुछ ठंड सी कम लग रही थी। अरे 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 चुप रहा आ गई, बहुत दिन से तक रही वो चुप रहा आने के लिए। दीदी तबीयत ख़राब है तो मैं आ जाऊँ। आज मैं ही मना करती थी, अब कुछ ठंड कम हुई है तो अब आ गई है। मैंने तो मना किया था, फिर भी जी आ रहे हैं। श्यामू मेरी सेवा करेगा मौसी की या नहीं करेगा? कितने बार तैयारी बनी, कितने बार तैयारी बहुत बार तैयारी बन गई, फिर रह गई, फिर बन गई, फिर रह गई। अब फाइनली आ गई है। कह श्याम सेवा करेगा कि कराएगा मौसी की? जल्दी काम ले आए हैं। होती है। हम दुनिया बजा रहे, जीवन बजा रहे हैं। बजा दे, छोड़ दे गोलू, छोड़ दे गोलू, छोड़ दे, छोड़ दे। और गिर पड़े हो जी बेग गुड़िया। गोलू लाइट नहीं आ रही, मशीन चालू करके खड़ा कर दे। गिर पड़े। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए शाम को मतलब आते ही आते इधर का सामान उधर। और मतलब जब पहले आता था उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि ये सामान, अब तो पूरा सामान इकट्ठा, पूरा जहाँ भी रखा होगा ना वहाँ से ढूंढ ढूंढ के सामान लेके आ रहा था। मेरी दवाई की डिब्बी जो भी थी पूरी इकट्ठी कर दी। तो शिवानी बोल रही थी सारा सामान हटा लेना, वरना पता नहीं बाहर ना फेंक आए कहीं। और गोलू बोलता है मम्मा सारा सामान ना अब छुपा के रखना पड़ेगा, वरना श्याम से कोई सामान नहीं बचेगा। मम्मी मेरा, मैं अपना बैग ना छुपा के रखूँगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी पेन कॉपी पेंसिल ही नहीं ले जाए। और गेट बंद है वरना बाहर रेल लेके ज़्यादा, ठंड की वजह से सब कुछ पूरा पैक है। और गोलू की और श्याम की बहुत ज़्यादा पड़ती है एक दूसरे को, मतलब पूरी एक दूसरे की बात समझते, बाकी एक दूसरे और बात नहीं करता किसी से। गोलू से ही सबसे ज़्यादा इसकी बातें होती हैं, उसी के साथ में खेलता है। यहाँ देखिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया उसने, अभी और जा रहा है ढूंढने के लिए कि और कहाँ क्या मिलेगा। और यहाँ फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ खाना। लाइट आ नहीं रही थी तो एक चूल्हे पे मैंने सब्जी रख दी, सब्जी पक रही है और यहाँ सेक रही हूँ रोटियाँ ताकि खाना लगा दें, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम के निकले होंगे। आते आते शाम हो गई तो यहाँ सेक रही रोटियाँ, सब्जी बनी चुकी है। और अभिषेक से मैंने कह दिया बेटा खाना लगा के दे आओ। और ये है कि शिवानी के आने से काफ़ी हेल्प हो जाएगी मुझे भी, क्योंकि भाग दौड़ भी काफ़ी रहती है, काम भी नहीं उतना हो पाता। तो
ये कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ हम लोगों की बातें भी चल रही है और मटर भी छील रहे थे। श्याम लेटा हुआ था, वो भी आराम से हमारी बातें सुन रहा था। और अभिषेक को ना तो शिवानी के हाथ के मतलब नमकीन चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो बोला था कि मम्मी मौसी से बोल दो ना कि आज नमकीन चावल बना दें, मटर वगैरह हम छील देंगे। तो यहाँ बच्चे भी आ गए मटर छिलवाने में। और फ्रेंड्स अब हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ देखिए जल रही है आग। सब लोग तापने के लिए भी आए थे, तो यहाँ शकरकंदी भी लेके आए हुए थे भूनने के लिए, तो यहाँ शकरकंदी लगा दी है, वही स्वीट पोटैटो। तो यहाँ भून रही, और इस तरीके की आग में ये भूनती है। अगर लकड़ी की आग होती है ना तो उसमें ये जल जाती हैं, और ऐसे इस तरीके उपले की आग होती है ना, उसी में बढ़िया से भूनती है। आलू हुआ या शकरकंदी हुआ, तो बस यही डाल के भून रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी शकरकंदी भुन के हो गई है तैयार। और थोड़ा देर में निकाली है ना, तो कोई तो जल गई है। ये देखिए बातों में रह गए, भूल गए, निकालना ही भूल गए। उबले से ज़्यादा क्या है ना, भुनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। उबली अच्छी लगती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। और फ्रेंड्स अब पूरा रात का टाइम, सारे काम से सब लोग फ्री हो गए थे। जब हम लेटी हुई थी तो गोलू आया था पैर दबाने, क्योंकि गोलू मन की मूड की बात है, अपने से ही आ जाता, बोलना नहीं पड़ता। और फिर शिवानी आ गई और सब ने खा लिया था, लेकिन शिवानी ने अभी नहीं खाया हुआ था, लास्ट में सबसे खा रही थी। तो बोल रही थी मैंने उतना टाइम खाना खाया था इसलिए भूख नहीं लगी थी। और अब सब लोग फ्री हो गए, तो यहाँ हो रही हैं बातें दोनों बहनों की, काफ़ी ढेर सारी। और फिर ऐसे बीच बीच में बातें कर देती है ना कि हंसते हंसते पेट फूलने लगता है सच में। फिर आप डी कर रहे हो तो देखिए मैं वहाँ पे मैं पालक काट रही थी जी, तब एक ही नटी काम बन रही थी। और गोलू की क्या आदत है, जब भी शिवानी बातें करती है ना तो उसकी नकल उतारेगा, और फिर बाद में भी बोलता है मौसी ऐसे कहती थी, मौसी ऐसे करती थी, मतलब पूरी नकल उतारेगा मौसी की पूरी। और मौसी ये वाली बात फिर से बोलो ना, मौसी ऐसी बात फिर से बोलो ना, आपके मुँह से अच्छी लगती, बस उसका यही रहता है। अभिषेक का क्या चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन गोलू ना पूरी पूरी मासी की नकल उतारेगा बाद तक, दूसरे दिन तक। मासी फिर से बताओ ना क्या हुआ था। और शिवानी के आने से ना पूरा घर भरा भरा हो गया है, क्योंकि बच्चों से ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और श्याम तो पूरे घर में, और ये वाइब्रेट प्लेट में आया हुआ था, बार बार इसे उतर ही नहीं रहा था, मतलब उसे खेल लग रहा था, क्योंकि उसमें एकदम वाइब्रेशन होता है ना, तो पूरा मतलब पूरी बॉडी हिल जाती है। तो ये देखिए उसे मतलब बार बार उतारने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, लेकिन बार बार फिर वहीं आ जा रहा था अपने आप से चालू करने की, खुद से सीख भी लिया उसने। और फ्रेंड्स अब हो चुका है सुबह का टाइम, तो यहाँ देखिए श्याम फिर से उठ चुके हैं सबसे पहले, हम सब लोगों से पहले उठ चुके हैं। बच्चों का यही होता है ना, क्योंकि बच्चों को कुछ काम नहीं करना रहता ना। तो ये देखिए मोबाइल भी लगा हुआ है, और यहाँ अभिषेक लगा रहा है सानी गाय के लिए। मैं करने आ जाती तो मुझे भी हटा देता, बोलता कि मम्मी आप हट जाओ। वैसे ये होते तो यही करते हैं, लेकिन आज ये थे नहीं, तो अभिषेक लगाने में लगा हुआ था। बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें।
मिलूंगी फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिर से सभी को राधे राधे।